बच्चों, पिछले टर्न पर हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था। अब आज हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा कि इनवर्स है, इनवर्स कैसे निकालते हैं सबसे पहले वो समझते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा, ये तो पढ़े हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो पिछली कक्षाओं में 9, 10, 11 में लोग पढ़ा हुआ है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। मान लिया कि साइन एक्स है, साइन थीटा जो है इसकी जो वैल्यू है वो एक्स के बराबर है। जैसे हम लोग मान निकालते थे साइन 60 का, कितना मान होता था इसका, √3/2। कितना, √3/2 ये मान होता था साइन 60 का। ठीक है, अब ऐसे साइन थीटा जो है इसके बराबर क्या माना है हम लोगों ने, x माना है। तो इसका जो मान निकलेगा वो अगर थीटा का हम लोग मान निकालें तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्या हो जाएगा, साइन को हम लोग सब लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x। समझ आया। अब ऐसे हम क्या कर सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक इन सब का भी इनवर्स निकाल सकते हैं। और इन इनवर्स में आपस में कुछ संबंध होते हैं जिनको हम लोगों को सीखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि कक्षा 9 से हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। पढ़ा है, साइन थीटा का क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा, या दूसरे हिसाब से हम कहें तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। सबने पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता था 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता था 1/कॉट थीटा। ऐसे इसके आगे निकालते आते थे क्या, और कॉट बराबर होता था 1/टेन थीटा। फिर आ गया कॉट के बाद सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। सब पढ़े हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सारे पढ़ चुके हैं। ये क्या थे, थीटा के रूप में फॉर्मूला है। इन्हीं को अगर अपन इनवर्स के रूप में याद करें तो यहाँ अपने फॉर्मूले बदल जाएंगे। देखो ये फॉर्मूले बदल जाएंगे। यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। यहाँ पे होता था साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। यहाँ वो चीज आ गई इनवर्स के रूप में, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। समझना क्या है, जो अपने पुराने फॉर्मूले हैं उन्हीं को बस इनवर्स के रूप में लिखना सीखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे साइन बराबर हो गया कॉसेक। अगर इसी प्रकार हम लोग कॉसेक का लिखते हो जाता कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बन गया। या कह सकते हैं कि पुराने जो फॉर्मूले थे उन्हीं फॉर्मूलों से हमने नए फॉर्मूले बना लिए। वो कौन से हैं, इनवर्स वाले हो गए। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x और टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x। 3 फॉर्मूले का 3 के 6 फॉर्मूले अपने हो जाएंगे। यहाँ अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x और इस वाले से बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। समझ में आता है पोर्शन। अब इसको निकाल के नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं तो साइन का कॉसेक में हो गया, कॉस का सेक में हो गया, टेन का कॉट में हो गया। अगर बात ऐसी करें कि साइन को कॉस में चेंज करना है या फिर टेन में चेंज करना है तो किस हिसाब से करते हैं, तो समझते हैं उसको ध्यान से। हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था कि नहीं होता था। ठीक है,
अब इसको अपन ने माना क्या है, x माना है ना tan वाले को, तो अपन क्या करेंगे, अगर इसको अपन 1 लिख दिया जाए, माने x लिख दिया है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि अपन ने किसको माना है, साइन थीटा बराबर कितना माना है, x के, साइन थीटा x माना है, तो यहाँ लिख देंगे अपन साइन की जगह पे x लिखा, साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसमें अपन मान निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का, हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब मान निकाल लेंगे केवल कॉस थीटा का, तो यहाँ रूट का चिन्ह लग जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। जब थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया जाएगा कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से जो साइन थीटा हमने एक्स माना है, वहां अगर थीटा का मान निकाले तो हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। क्या माना है, साइन थीटा बराबर एक्स माना है, तो थीटा की जो वैल्यू आई है वो हो गई साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू आई है वो हो गया कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला बन गया, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो समझ आ गया। अब इसी को हमको tan के रूप में भी समझना है। tan के रूप में कैसे आएगा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, 1 को लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा। क्या किया, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा, 1 को इस तरफ लाए और इस रूप में लिख दिया। यहाँ से अगर अपन एक काम करें कि जो cos स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होता है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लासापा आ जाएगा कितना, तब लगा दो ऊपर तरफ, तो जो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर लासापा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब मान रखेंगे तो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये मान आ गया tan स्क्वायर थीटा का। तो जब tan थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर बचा था, उसका वर्गमूल निकाला तो x बचा, और नीचे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब थीटा बराबर निकालेंगे तो यह आएगा tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जे मान किसका निकला है, थीटा का। जे वाला मान भी थीटा का था, वो यहाँ भी मान थीटा का है। तो ये साइन के रूप में है, ये कॉस के रूप में, ये tan के रूप में है। इनसे एक फॉर्मूला बन गया, थीटा बराबर साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्जाम में जिस प्रूवमेंट जो हमें बताया हुआ है ये भी आता है, केवल एक्सरसाइज के सवाल ना होके जिनको सिद्ध करना भी आता है, तो इसको सिद्ध करना भी हम लोगों को सीखना है। ठीक है, इसी तरीके से कॉस वाला फॉर्मूला है जो हम लोग कर सकते हैं, और इसी तरीके से tan वाला फॉर्मूला भी है जो हम लोग करना सीखना है, और सबके प्रूवमेंट भी सीखने हैं। इन फॉर्मूलों को याद भी करना है कि इन फॉर्मूले से ही अपनी एक्सरसाइज लगेगी। अब देखो, इसके बाद आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इस चीज को समझना है कि ये कैसे सिद्ध होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। हम लेके चलते हैं साइन थीटा बराबर एक्स रहता है, तो थीटा कितना हो जाएगा,
ठीक है। अब अगर साइन को कॉस में बदलना होता है तो इसको हम लिख देते हैं π/2 माइनस थीटा। पढ़ा है समझे? तो कॉस 90 माइनस थीटा जो है साइन थीटा के बराबर होता है, सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अगर मान निकालें, कॉस को इस तरफ लेके जाए तो हो जाएगा π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा को भी बराबर इस तरफ लेके जाओ तो हो जाएगा π/2 बराबर थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर एक्स है तो यहाँ से थीटा का जो मान निकलेगा वो आएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स कहाँ आ जाएंगे हम लोग? थीटा की जगह पे, तो हो जाएगा π/2 बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स। क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये अपना पहला फॉर्मूला हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसी प्रकार हम लोग दो फॉर्मूले और प्रूव कर सकते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 और sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये काफी सारे फॉर्मूले हो गए और फॉर्मूले भी देखते हैं। बच्चों हम देखते हैं इसी प्रकार अगले फॉर्मूले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में फॉर्मूला पढ़ा है tan a प्लस b बराबर, पढ़ा है सभी ने? tan a प्लस v बराबर क्या होता था? ये होता था tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा। है क्या? इसमें हम लोग मान लेते हैं कि tan a को मान लिया हम लोगों ने x और tan b को मान लिया y। कोई देखे? ये वाले मान इसमें रख लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा tan a प्लस v बराबर आ जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे? a प्लस v की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के XY हो जाएगा। अब यहां से जो tan a बराबर x लिखा है इसमें a की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। जब v की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। ये अपना पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया तो यहाँ जो माइनस का फॉर्मूला होता था tan a माइनस b वाला क्या होता था? यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह लगा दिया जाए a माइनस b का तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस का प्लस, आपस में इन्हें बदलना है। यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो और अपना फॉर्मूला बदल गया। बहुत ही आसान तरीका है, सबने पहले पढ़ चुके हैं। केवल आपको अगर पुराने फॉर्मूले याद है तो इन्हें याद करने में बिल्कुल भी परेशानी होने वाली नहीं है। इसीलिए पुराने फॉर्मूले जो है जो अपन लोगों ने पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में उन सबको याद करना है। तो आ गया जो हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। इसी प्रकार cot a प्लस b का फॉर्मूला होता था, हमने बना लिया cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन x प्लस y। लास्ट और उसके बाद आ गया cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x। अब इसके बाद देखो फॉर्मूला और आ गया, इसमें कौन सा आ गया? 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला समझने के लिए हम लोगों को आना चाहिए tan 2a का फॉर्मूला। tan 2a बराबर होता था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। बड़ा है फॉर्मूला 2 tan a बराबर 2
tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब वही तरीका है, अपन मान लेंगे tan a बराबर x, तो इससे हो जाएगा a बराबर tan इनवर्स x। यहाँ पे मान रखेंगे तो हो जाएगा tan 2a बराबर 2 tan a क्या रखना है x, तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही जगह पे क्या रखना है tan इनवर्स x, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। हम लोगों का 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। अब यहाँ पे एक आखिरी फॉर्मूला और आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस की जेड एक्स। इसको भी प्रूव करना देखना है। समझते हैं फॉर्मूला, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। फॉर्मूला होता है tan a प्लस b प्लस c बराबर, फॉर्मूला अगर याद है तो इसको प्रूव करना भी बहुत आसान है, जो होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन में 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c और tan a। ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b प्लस c का, ठीक है। वही तरीका है, tan a को हमने मान लिया x, tan b को मान लिया y और tan c को मान लिया z। जब से इनवर्स निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, b बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y और c बराबर हो जाएगा tan इनवर्स z। तो सारे मान यहाँ रखने स्टार्ट करेंगे तो जाएगा tan a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, क्या कर दिया, tan a की जगह पे x रखा, tan b की जगह पे y रखा और tan c की जगह पे z रख दिया। tan को सब लेके जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ए बी सी की जो वैल्यू है एक्स वाई जेड के रूप में लिखेंगे तो जाएगा इनवर्स में, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस वाई जेड और 1 माइनस जेड। ये हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला भी प्रूव करना आ गया। पेपरों में सवाल अगर आएगा तो कम से कम 4 या 6 नंबर में आएगा, इसको अच्छी तरह से लर्न करना। बच्चों हम समझते हैं कि मुख्य मान कैसे निकालते हैं इनवर्स में। ठीक है, इसके समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि मुख्य मान होता क्या है। जैसे मान लिया आपने कि साइन है, साइन के मान हम लोग सारणी में लेके चलते हैं, जैसे साइन 30 का 45 का 60 का 120 का जो भी मान होते हैं, क्या होता है इसमें यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स 1 अपॉन √2। ठीक है, तो एक चीज हम समझते हैं कि 1 अपॉन √2 काय में आया है, प्लस में आया है। पहले तो लोग क्लास में पढ़ चुके हैं इस तरीके से, जो होता था 0, 90, 180, 270 और 360। इसमें होता क्या था कि पहले वाले में सारी की सारी संख्याएं प्लस में होती थी, दूसरे वाले में साइन और कोसेक प्लस में होते थे, तीसरे वाले में टेन और कॉट प्लस में होते थे और लास्ट वाले में कॉस और सेक प्लस में होते थे।
बाकी सारी संख्याएं माइनस में हुआ करती थी। अब यहाँ पे साइन का जो मान है वो कितना है, 1/2 है। 1/2 का अगर मान देखा जाए तो 45 का मान होता है, या दूसरे हिसाब से समझें कि साइन का मान प्लस प्लस कहाँ कहाँ होता है, तो साइन का मान प्लस होता है पहले खाने में और दूसरे खाने, या पहले चतुर्थांश में या दूसरे चतुर्थांश में, समझ आए। तो पहले चतुर्थांश में अगर साइन का मान 1/√2 है, हम लोग जानते हैं कि साइन में 1/2 जो मान होता है वो मान होता है 45 का, और जे वाला मान हम लोग अगर लेके चलें तो दूसरे खाने में जब जाएंगे तो जे मान हो जाएगा 90 में हम लोग 45 जोड़ देंगे तो मान जो है बदल के कितना हो जाएगा, तो 90 में 45 जोड़ देंगे तो जे मान हो जाएगा 135 का, इसको लिखेंगे 3π/4 का। अब एक संख्या के दो मान निकल रहे हैं, π/4 भी निकल रहा है और 3π/4 भी निकल रहा है, तो मुख्य मान किसको मानेंगे, जो मेन चीज है। तो हमेशा छोटे वाला जो मान होता है उसको मुख्य मान माना जाता है, ठीक। छोटा कौन सा है, π/4 है कि 3π/4, 3π छोटा है, तो इस वाले का जो मुख्य मान होगा वो π/4 होगा, ठीक है। अगर दो संख्या माइनस में है तो माइनस में भी जो छोटा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मुख्य मान मानेंगे। अब मुख्य मान देखा जाए कैसे होते हैं, अगर साइन का बात करें तो साइन का मान -1 से लेके +1 के बीच में होता है सारे मान, ठीक है। तो इसका जो मुख्य मान का परिसर निकलेगा, जो कहलाएगा प्रांत, जो कहलाएगा परिसर, वो रहेगा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। इसी प्रकार जो cos इनवर्स का मान होता है, वह cos का जो मान होता है वो होता है -1 से लेके 1 के बीच में, और इसका जो परिसर निकलेगा वो रहेगा 0 से लेके π/180 अंश के बीच में। ऐसे tan की वैल्यू है, tan का मान होता है -अनंत से लेके +अनंत तक, और इसका जो परिसर निकलेगा वो रहेगा -π/2 से लेके π/2 के बीच में। कॉट में बात करें जो इसका भी सेम रहेगा, -अनंत से लेके +अनंत के बीच में, लेकिन इसका परिसर निकलेगा वो निकलेगा 0 से लेके π के बीच में। सेक की अगर बात करें तो इसमें x का मान 1 से बड़ा और अनंत तक रहता है, और -1 से कम लेके -अनंत तक जाता है, ठीक है। -1 से लेके -अनंत तक, इसमें क्यों 0 छूट जाता है, इसलिए इसकी y की वैल्यू निकलेगी वो आएगी 0 और π/2 के बीच में, यहाँ रहेगा π/2 और π के बीच में। कौशिक वाली बात करें तो इसका मान होता है 1 से लेके अनंत के बीच में और -अनंत से लेके -1 के बीच में। इसमें वैल्यू आएगी 0 से लेके π/2 और -π/2 से लेके 0 के बीच में। इस प्रकार हम लोगों ने आज प्रतिलोम प्रतिफलन के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट टर्न पर उसकी प्रश्नावली जो अपनी रहेगी 2A उसको लगाना सीखेंगे।